नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, ये हम निबंध के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन कर रहे हैं। अच्छे क्वेश्चन है। जो इससे पहले मैं नाटक, उपन्यास, कहानी के क्वेश्चन डाल चुकी हूँ, ये निबंध के क्वेश्चन करा रही। और उसमें जो काव्यशास्त्र के क्वेश्चन भी है, लगभग मेरे चैनल पर बहुत क्वेश्चन है। जो मतलब आप थोड़े थोड़े भी क्वेश्चन सुनोगे ना, मतलब जो थ्योरी अपना पढ़ते रहो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते रहो, उससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी आपको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। कभी भी आदमी को निराश नहीं होना चाहिए, अपने प्रयास हमेशा जारी रखना चाहिए। एक न एक दिन कभी ना कभी समय आते हैं तो अपना सफलता ज़रूर मिलती है। प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद के लेखक कौन हैं? तो हमें बताना है कि प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद जो निबंध है, इसके लेखक कौन है। तो इसके निबंध के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। कल्पवल्ली के लेखक का नाम बताइए। तो कल्पवल्ली के लेखक का नाम क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो इसमें ऑप्शन हमारा डी सही होगा। तो जैसे आस्था के चरण डॉक्टर नगेंद्र का है, आलोक पर्व है विद्यानिवास मिश्र, आलोक पर्व है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आंगन का पंछी और बंजारा मन, यह विद्यानिवास मिश्र का निबंध। गंधमादन, ये निबंध है कुबेरनाथ राय का। तो इसमें ऑप्शन हमारा डी सही होगा। बेड़ू कीचक और राघव करुणों रसा के लेखक हैं। तो बेड़ू कीचक और राघव करुणों रसे के लेखक कौन है? कुबेरनाथ राय। नई कविता के प्रतिमान के लेखक का नाम बताइए। तो नई कविता के प्रतिमान के लेखक कौन है? लक्ष्मीकांत वर्मा। और कविता के नए प्रतिमान किसके हैं? वो है नामवर सिंह के। साहित्य का इतिहास दर्शन कृति के लेखक कौन है? तो साहित्य के इतिहास दर्शन कृति के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। मुझे चांद चाहिए किस विधा की रचना है? तो मुझे चांद चाहिए किस विधा की रचना है? तो ये सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास है। किसका है? सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, यह किस लेखक का कथन है? तो श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। सरस्वती पत्रिका का पहला संपादक कौन था? तो सरस्वती पत्रिका का पहला संपादक था इनमें से श्याम सुंदर दास थे। और श्याम सुंदर दास के बाद रहे महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 से 1920 तक। ज्ञान राशि के सिंचित कोश का नाम साहित्य है। तो ये कथन किसका है? हमें बताना ये कथन किसका है कि ज्ञान राशि के सिंचित कोश का नाम साहित्य है। ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन। सरदार पूर्ण सिंह ने कुल कितने निबंध लिखे? तो ऐसे कौन से लेखक हैं जिन्होंने कुल 6 निबंध लिखे? इस तरह से भी क्वेश्चन आया। इसमें दे रखा है कि सरदार पूर्ण सिंह ने कुल कितने निबंध लिखे? 6 निबंध लिखे। ठीक है, और इनके 6 निबंध अच्छे से याद कर लेना ट्रिक के साथ, एग्जाम में पूछे जाते हैं। सरदार पूर्ण सिंह किस युग के निबंधकार हैं? तो सरदार पूर्ण सिंह किस युग के निबंधकार हैं? ये द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। भारतवासियों की राजनीति व्यवस्था का कच्चा चिट्ठा किस निबंध संकलन में प्रस्तुत किया गया है? तो भारतवासियों की राजनीतिक व्यवस्था का कच्चा चिट्ठा जो निबंध में संकलन है वो है शिव शंभू के चिट्ठे में। शिव शंभू का चिट्ठा किसका निबंध है? बाल मुकुंद गुप्त का। गोवर गणेश संहिता किस निबंधकार का संकलन है? तो गोवर गणेश संहिता किस निबंधकार का संकलन है? यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। कौन सा निबंध संकलन पदम सिंह शर्मा का है? तो इसमें कौन सा निबंध संकलन पदम सिंह शर्मा का है? पदम पराग। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र इनमें से किस युग के निबंधकार हैं? तो विद्यानिवास मिश्र जो हैं वो किस युग के निबंधकार हैं? तो वह हैं शुक्लोत्तर युग के। विद्यानिवास मिश्र के निबंधों की तुलना विषय की दृष्टि से किस निबंधकार से की जा सकती है? तो विद्यानिवास मिश्र के निबंधों की तुलना जो की जा सकती है, इनमें से ऑप्शन में जो दे रखे हैं तो किससे की जा सकती है? वो हजारी प्रसाद द्विवेदी से, क्योंकि ये दोनों ही ललित निबंधकार हैं। विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय, ये ललित निबंधकार हैं। संस्कृति और साहित्य नामक निबंध संकलन इनमें से किस निबंधकार का है? तो संस्कृति और साहित्य नामक निबंध का संकलन इनमें से है रामविलास शर्मा का। रसात्मक बोध के विविध रूप नामक निबंध इनमें से किस संकलन में है?
तो रसात्मक बोध के विविध रूप जो निबंध है इनमें से, तो यह है चिंतामणि भाग 1 में। तो चिंतामणि कितने भागों में है? चिंतामणि 4 भागों में। पहले भाग का संपादन किया था रामचंद्र शुक्ल ने, दूसरे भाग का विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, और तीसरे भाग का जो किया था वो नामवर सिंह ने, चौथे भाग का जो संपादन किया था वो कुसुम कुमारी और एक लेखक और थे, भूल रही हूँ उसको, दो ने मिलके किया था। ठीक है, इस तरह से चिंतामणि 4 भागों में है। और चिंतामणि पहले किस नाम से था? तो चिंतामणि पहले किस नाम से था? विचार भी थी नाम से। चिंतामणि का पहले नाम रखा गया था विचार भी थी। आगे देखते हैं, आम्रमंजरी किस वर्ग का निबंध है? तो आम्रमंजरी किस वर्ग का निबंध है? आत्मपरक। कवि कर्तव्य इनमें से किस लेखक का निबंध है? तो कवि कर्तव्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। हिंदी निबंध का जनक किसे माना जाता है? तो हिंदी निबंध का जनक किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। पूर्वोदय निबंध पूर्व उदय किस निबंधकार के निबंधों का संकलन है? तो पूर्वोदय जो संकलन है निबंधों का वह है जैनेन्द्र का। नारित का अभिशाप किस निबंधकार का निबंध है? तो नारित का अभिशाप जो निबंध है किसका है? ये महादेवी वर्मा का। कौन सा निबंध डॉक्टर संपूर्णानंद का है? तो शिक्षा का उपदेश किसका निबंध है? डॉक्टर संपूर्णानंद का। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। हिंदी में मनोविकार संबंधी निबंध किस रचना में संकलित हैं? तो हिंदी में मनोविकार संबंधी निबंध किस रचना में संकलित हैं? चिंतामणि में। ये किसका चिंतामणि किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। देवदास नामक निबंध इनमें से किस वर्ग में आएगा? तो देवदास नामक जो निबंध है इसमें से किस वर्ग में आएगा? तो वो आएगा सांस्कृतिक निबंध में। आगे देखते, रस आखेटक इनमें से किस निबंधकार का निबंध है? तो रस आखेटक किसका निबंध है? ये है कुबेरनाथ राय का। कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है? तो इनमें से भारतेंदु युग के निबंधकार कौन से नहीं है? बाबू श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। भारतेंदु हरिचंद, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, ये भारतेंदु युग के निबंधकार हैं। कौन सा लेखक व्यंग्यकार नहीं है? तो इनमें से कौन सा लेखक व्यंग्यकार नहीं है? विवेकी राय, ये ललित निबंधकार हैं विवेकी राय। और जो इसमें हैं वो देख लेते हैं, KP सक्सेना, रविन्द्रनाथ त्यागी, शरद जोशी, ये कैसे लेखक हैं? व्यंग्यकार हैं। हरिशंकर परसाई भी व्यंग्य लेखक हैं। सोने की लूट इनमें से किस निबंधकार का निबंध है? तो सोने की लूट जो है निबंध ये विवेकी राय का निबंध है। चिंतामणि भाग 1 में कुल कितने निबंध संकलित हैं? तो चिंतामणि भाग 1 में कुल कितने निबंध संकलित हैं? 17 निबंध संकलित हैं। चिंतामणि भाग 1 में भाव या मनोविकार संबंधी कितने निबंध हैं? तो चिंतामणि का जो भाग 1 है इसमें भाव या मनोविकार संबंधी कितने निबंध हैं? तो इसमें है 10 निबंध। भारतेंदु हरिचंद इनमें से किस निबंधकार का निबंध है? तो भारतेंदु हरिचंद इनमें से किस निबंधकार का निबंध है? तो यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। निबंध का सही शीर्षक क्या है? तो इनमें से बताना है कि निबंध का सही शीर्षक क्या है। जो रामचंद्र शुक्ल जी ने निबंध लिखा श्रद्धा भक्ति, तो सही शीर्षक क्या है? श्रद्धा भक्ति। चारों देखो ऑप्शन श्रद्धा भक्ति, लेकिन थोड़े में किसी में एवं और इस तरह से लगा के लिख रखा, तो थोड़ा अच्छे से ध्यान कर लेना तो किस नाम से है? श्रद्धा और भक्ति नाम से। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है, यह किस निबंध की पंक्ति है? यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है, ये किस निबंध की पंक्ति है? श्रद्धा भक्ति जो निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उससे ली गई है। यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि पर हृदय को भी साथ लेकर, यह कथन किस निबंधकार का है? तो यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का कि यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि पर हृदय को भी साथ लेकर। आगे देखते हैं, कजरी वन में राजहंस किस निबंधकार का निबंध है? तो कजरी वन में राजहंस जो निबंध है ये है कुबेरनाथ राय का। निंदा रस किस व्यंग्यकार का निबंध है? तो निंदा रस किस व्यंग्यकार का निबंध है? यह हरिशंकर परसाई का निबंध है। विकलांग, श्रद्धा का दौर और प्रेमचंद के फटे जूते, हरिशंकर परसाई के सारे निबंध अच्छे से देख लेना। और शरद जोशी का भी, शरद जोशी का ज़्यादातर निबंध आता जीप पर सवार इल्या। ठीक है।
पगडंडियों को जमाना किस निबंधकार का संकलन है? तो पगडंडियों को जमाना किस निबंधकार का संकलन है? ये है हरिशंकर परसाई का। अमेरिका का मस्त जोगी बाल्ट हिल्ट हुएट में और किस निबंधकार का निबंध है? तो ये है सरदार पूर्ण सिंह का। गणेश शंकर विद्यार्थी किस युग के निबंधकार हैं? तो गणेश शंकर विद्यार्थी किस युग के निबंधकार हैं? ये हैं द्विवेदी युग के। मेरी दैनिकी का एक पृष्ठ इनमें से किस निबंधकार का निबंध है? तो मेरी दैनिकी का एक पृष्ठ किस निबंधकार का निबंध है? यह है बाबू गुलाब राय का। विद्यानिवास मिश्र का निबंध संग्रह तुम चंदन हम पानी कब प्रकाशित हुआ? तो विद्यानिवास मिश्र का जो निबंध है तुम चंदन हम पानी, ये प्रकाशित हुआ था 1957 ईस्वी में। इतिहास और संस्कृति की पृष्ठभूमि में लिखने वाला निबंधकार इनमें से कौन है? इतिहास और संस्कृति की पृष्ठभूमि में लिखने वाला निबंधकार इनमें से कौन है? तो वो हैं भगवत शरण उपाध्याय। विषाद योग किस निबंधकार का संकलन है? तो विषाद योग किसका निबंध है कार का संकलन है? तो ये है कुबेरनाथ राय का। कुट्टी चातन के नाम से किस निबंधकार ने कुछ निबंध लिखे हैं? तो कुट्टी चातन नाम से किस निबंधकार ने लिखे थे? तो वाग्य ने लिखे थे निबंध। और आज्ञा का पूरा नाम भी एग्जाम में पूछ लेते हैं, अच्छे से देखना, क्योंकि उससे मिलते जुलते वर्ड बना देते हैं। जैसे आज्ञा का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अज्ञ, तो उसे अच्छे से देख लेना कैसे लिखा हुआ, क्योंकि एक बार क्वेश्चन आया था, 4 ऑप्शन मिलते जुलते लग रहे थे, लेकिन सटीक जो था वो अच्छे से देख लेना इनका पूरा नाम क्या है। ठीक। भवंती किस निबंधकार का संकलन है? भवंती किस निबंधकार का संकलन है? वो है अज्ञ का। धरती गाती है के लेखक कौन है? तो धरती गाती है के लेखक हैं देवेंद्र सत्यार्थी। धरती किसकी गाती है? देवेंद्र सत्यार्थी की। इनमें से पहला हास्य व्यंग्य लेखक कौन है? तो इसमें से सब पहला जो हास्य व्यंग्य लेखक कौन है? बेढंग बनारसी। अब देखो ये जो चारों लेखक दे रखे हैं ये मतलब व्यंग्य लेखक हैं, लेकिन हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, रविन्द्रनाथ त्यागी और बेढंग बनारसी। मगर इसमें से हमें बताना है कि पहले कौन से हैं। तो पहले जो हैं इनमें से चारों में से वो हैं बेढंग बनारसी। जिंद की मुस्कुराई किस निबंधकार का संकलन है? तो जिंद की मुस्कुराई किस निबंधकार का संकलन है? यह है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का। जिंदगी किससे मुस्कुराती है? कन्हैया जी से जिंदगी मुस्कुराती है। ठेले पर हिमालय किस निबंधकार की रचना है? ठेले पर हिमालय किस निबंधकार की रचना है? धर्मवीर भारती की रचना है ये जो है निबंध है। और आगे देखते हैं कौन सी रचना आज्ञा की निबंध रचना के अंतर्गत नहीं है। तो जो इनके निबंध है वो देख लेते हैं। त्रिशंकु आज्ञा का निबंध है। आत्मनेपद आज्ञा का निबंध है। हिंदी साहित्य का आधुनिक परिदृश्य ये भी आज्ञा का निबंध है। और जो इत्यालम है ये इनका काव्य है, 4 भागों में है ये। गांधी नीति के लेखक कौन है? तो गांधी नीति के लेखक कौन है? जैनेंद्र है। हमारा देश और राष्ट्रीय भाषा, हमारा देश और राष्ट्रीय भाषा निबंध के रचनाकार कौन है? ये है श्रीमती महादेवी वर्मा। कालिदास की निरंकुशता के लेखक कौन है? तो कालिदास की निरंकुशता इसके लेखक है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। आगे देखते हैं अनुसंधान और आलोचना किसके निबंधों का संकलन है? तो अनुसंधान आलोचना किसके निबंधों का संकलन है? ये डॉक्टर नगेंद्र के। काव्य भाषा और काव्येतर भाषा किस लेखक का निबंध है? तो काव्य भाषा और काव्येतर भाषा जो ये डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र के निबंधों है। कविता हृदय को लोक सामान्य भावभूमि पर ले जाती है, ये कथन किस निबंधकार का है? तो ये कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का, कि कविता हृदय को लोक सामान्य भावभूमि पर ले जाती है। इन लेखकों का क्रम बताना हमें। तो इनमें से इन लेखकों को आरोही क्रम में कौन सा सही है ऑप्शन? तो ऑप्शन हमारा बी सही है। इसमें भारतेंदु, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास और हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। नीचे सूची दे रखी, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ निबंध संकलन है, एक तरफ निबंधकार मतलब लेखक है, एक तरफ निबंध है। तो शिव शंभू का चिट्ठा किसका निबंध है? ये बाल मुकुंद गुप्त का निबंध है। रसज्ञ रंजन किसका निबंध है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध है।
गद्य कुसुमावली निबंध किसका है? श्याम सुंदर दास का। परिहास वंचक भारतेंदु बाबू हरिचंद का निबंध है। ये अलग अलग एग्जाम में निबंध पूछे गए हैं इसी तरह से, ठीक है। ये सब महत्वपूर्ण है। तो ये अपने निबंध के आज क्वेश्चन इसके ख़त्म हो गए। जो अपना समाप्त होने के बाद जो अगले क्वेश्चन आएंगे कुछ और हैं जो लास्ट ईयर या तो आए हुए क्वेश्चन है उनको इस सीरीज में लगाती हूँ कि निबंध के क्वेश्चन सब एक जगह कर दूंगी, जैसे कहानी के उपन्यास, क्योंकि इतने क्वेश्चन है इन्हें तुम सुन के और समझ के भी थोड़ा थोड़ा भी याद करोगे ना तो बहुत कुछ तैयारी आपकी हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।